एक धनी सेठ थे, स्वभाव से अत्यंत विनम्र और उदार। कोई साधु संत उनके द्वार से निराश होकर नहीं लौटता। भरपेट भोजन पाता था। उनका भंडार द्वार सबके लिए खुला था। सेठ ने बहुत सारे यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दानी थे वो बहुत ज्यादा, पर सब दिन होत न एक समान। सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। कुछ समय बाद सेठ गरीब हो गए। अकस्मात संगी साथियों ने भी उनसे मुंह फेर दिया, जो साथ के लोग थे वो। और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगी। उनके पास पैसा नहीं रह गया जरा भी। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। वहां पर उस समय ऐसा होता था कि यज्ञों के फल का विक्रय हुआ करता था। मतलब यज्ञों का फल बेचा जाता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उस हिसाब से उन्हें पैसा मिल जाता था। जो कुछ भी होता था पैसा मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा जाकर के अपने सेठ से कि ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। इतना यज्ञ किया हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि एक यज्ञ बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ दुखी हुए, बहुत ज्यादा सोचने लगे कि अब क्या होगा, पर बाद में अपनी तंगी का विचार करके एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। बाद में उन्होंने देखा कि पैसा नहीं है। सेठ के नगर से कुछ ही दूरी पर एक कुंदनपुर नाम का नगर था। कुछ ही दूरी पर कुंदनपुर नाम का नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। वो धन्ना सेठ थे। उनके पास पैसा बहुत था। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। उनको लोग धन्ना सेठ कहा करते थे। ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी। ईश्वर के द्वारा प्राप्त उनको शक्ति थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। वो हर बात जान लेती थी कि कहाँ क्या हो रहा है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उनके पास बहुत पैसा था। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथों में यज्ञ बेचने का निश्चय किया। सेठ ने सोचा इन्हीं को यज्ञ दे दें जाकर के सारा। सेठानी ने जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। सेठानी गई पड़ोस के में और आटा मांग के ले आई और रास्ते के लिए 4 रोटियां बनाई। उन्होंने 4 रोटियां सेठ को पकड़ा दी, पोटली में बांधकर सेठ को दे दी कि भाई जाते समय खाएंगे, रास्ते में भूख लगेगी। सेठ बड़े तड़के तड़के माने बहुत सुबह उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए, रवाना हो गए। वो उन्होंने सोचा सूरज निकलने तक जितना रास्ता भी पार कर लूं, क्योंकि बाद में बहुत अधिक गर्मी होने लगती, उतना ही अच्छा है जितना रास्ता पार किया जाए। लेकिन आधा रास्ता पार किया उन्होंने कि क्या हो गया, धूप इतनी तेज हो गई कि चलने में भी कष्ट होने लगा। उनको गर्मी लगने लगी, नहीं चल पा रहे थे। पसीने से उनकी देह लथपथ हो गई, उनका कपड़ा भीग गया, देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। उनको लगा कि अब भूख लगी है। सामने एक वृक्षों का कुंज, मतलब कई वृक्षों का झुंड था और एक कुआं था। देख करके सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुक जाएं और रुकने के बाद वहां कुछ भोजन और विश्राम कर लें, थोड़ा आराम भी कर लें, पैदल चल के जा रहे हैं। वह सोचे वे उस कुंज की ओर बढ़े। सोचा और कुंज की ओर बढ़े। कुएं से एक लोटा पानी ले लिया उन्होंने और पेड़ के नीचे आ बैठे खाना खाने के लिए। और खाने के लिए रोटी निकाल कर खाने ही वाले थे, तोड़ा ही जैसे उन्होंने कि देखते हैं सामने निकट ही एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। उसको बहुत तेज भूख लगी है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ है, अर्थात बहुत तेज, बहुत दिन से खाना नहीं खाया था। सेठ को रोटी की पोटली खोलते देख वो कुत्ता बार बार गर्दन उठा रहा था कि शायद उसको दे दें, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। उठना चाह रहा था लेकिन वो नहीं उठ पा रहा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया। ये देखा जब सेठ ने तो वो बहुत ही दयालु हो गया। सोचा लगता है बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला है। सेठ ने अपने मन में सोचा, तभी इसकी ये हालत हो गई है, इसीलिए इतना है। सेठ ने एक रोटी उठाई और कुत्ते को टुकड़े टुकड़े कर कर उसके आगे डाल दी। कुत्ते के सामने जो भी रोटी थी, कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे रोटी के सारे टुकड़े खा गया। एक रोटी में जितने टुकड़े हुए थे सब खा गया था।
अब उसके शरीर में थोड़ी जान आई। जब थोड़ा सा खाया तो उसको लगा कि हाँ अब जान आई। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। अब उसका मुंह उठ सकता था, इतना हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, कृतज्ञता, दया के भाव थे। मतलब सेठ ने सोचा कि एक रोटी और इसे खिला दूं, भाई इतनी जान आई है, थोड़ी जान और आए, फिर वो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। सेठ के समझ में आया। ये सोचकर सेठ ने एक रोटी के और टुकड़े करके और उस कुत्ते के आगे उसने सोचा कि डाल दे। कुत्ते ने उसे खा लिया। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी सी शक्ति आ गई। कुत्ता थोड़ा सा शक्ति महसूस करने लगा 2 रोटी खा के, और खिसकता खिसकता सेठ के करीब आ गया। फिर वो खिसकने लगा और सेठ के करीब आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था। सेठ ने सोचा कि ये केवल खिसक रहा है, अभी तो आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई पड़ रही है कि खिसकते खिसकते वहां तक चला जाएगा। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दें, और जब एक रोटी और दे देंगे तो हो सकता है अच्छी तरह चल फिर सकेगा। चल फिर सकेगा तो किसी गांव में जाएगा। मेरा क्या, मैं तो जैसे 2 खाई वैसे एक। सेठ ने सोचा अब वो अकेले एक रोटी खाएंगे, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच जाएंगे। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब सेठ ने देखा कि एक ही रोटी बची है, तो सेठ ने सोचा चलो एक रोटी हम खा लें। उसे लेकर खाने ही वाले थे कि सेठ की निगाह उसी कुत्ते की तरफ पड़ी, क्योंकि चिंता थी उन्हें। कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हुई थी। कुत्ता उन्हीं को देख रहा था कि ये रोटी, उनकी आंखों में करुणा याचना है उस कुत्ते की आंखों में। सहसा सेठ के मुंह से निकला कि हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया कि ये तो भूखा है बहुत दिन से, तो ऐसा करते हैं हम तो पानी पीकर भी काम चला लेंगे। मेरा काम तो पानी पी करके भी चल जाएगा। इस मूक जीवस जीव है, बोल पाता नहीं है, तो इस जीव को एक रोटी मिल जाएगी तो फिर ये निश्चय ही इसमें इतनी ताकत तो आ जाएगी, इतना तो हो ही जाएगा कि ये चल फिर कर किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा, पास में जो कोई घर वर होगा। सेठ ने अधिक सोचा नहीं और वो रोटी भी तोड़ तोड़ कर उसने कुत्ते को अंतिम रोटी भी खिला दी सेठ ने, और स्वयं एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम किया। और फिर सेठ ने सोचा कि अब चला जाए और अपना रास्ता पकड़ा। शाम तक सेठ कुंदनपुर पहुंच गए जहां पे उन्हें जाना था। सेठ की हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ जो था उसने उठकर उनका स्वागत किया। वो सेठ का नाम धन्ना सेठ था और पूछा कहो सेठ कैसे आना हुआ, और उन्होंने उसको पूछा। सेठ ने कहा कि मैं बहुत ही संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। उन्होंने वो भाई पंडित तो थे ही। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली सेठ जी यह यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, आपका यज्ञ हम खरीद लेंगे जो भी आप बेचेंगे, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। वो समझ गई थी क्योंकि वो बातें जान लेती थी। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। सेठ ने सोचा कि ये महायज्ञ मैंने कब किया, मैं तो हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी बोली क्योंकि वो जान लेती थी सारी बातें, तो उसने कहा आज आपने किया है यज्ञ। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, महायज्ञ? और आज? सेठ को लगा कि मैं तो ऐसे ही चला आ रहा हूं, मैंने यज्ञ कब किया बैठ करके। तो उनको सोचने लगे सेठ और समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सेठ ने सोचा, विनम्र भाव से बोले आप आज की कहती हैं, मतलब आज? वो चौंक गए कि आज? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया भाई, उनके पास खाने को था नहीं तो वो यज्ञ कैसे करते, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा, धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा उनसे, सेठ जी से, नहीं सेठ आज आपने भारी यज्ञ किया है। उन्होंने कहा आज जो कुछ आपने किया है वो बहुत बड़े यज्ञ के समान है। महाराज उसे बेचोगे तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि वो यज्ञ हमें बेच दो। सेठ विस्मय विमूढ़ हो गए, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इनको यज्ञ नहीं खरीदना है और ये बहाना कर रही हैं। सेठ को ऐसा लगा इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको लगा कि ये बहाना कर रही है और इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। सेठ को परेशान देखकर धन्ना सेठ की पत्नी ने समझाया उनको, सेठ को, आज रास्ते में स्वयं न खाकर जो कुत्ते के आगे आपने 4 रोटियां खिला दी थी ना, उन्होंने समझ लिया था यह महायज्ञ नहीं है तो और क्या है। उनके मतलब ये जो पूजा पाठ होती है इससे भी बड़ा यज्ञ है। यश कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ था। ये यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, ही सच्चा
यज्ञ होता है। उन्होंने कहा निस्वार्थ भाव से जो आपने किया है, क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ से उन्होंने कहा कि जो आपने किया है। सेठ मानो आसमान से गिरे। सेठ को ऐसा लगा कि क्या कह दिया इन्होंने। भूखे को अन्न देना तो हम सभी का कर्तव्य होता है भाई, हम लोग भूखे को अन्न दें, इसमें यज्ञ की बात कहाँ से आती है? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा उनसे, सेठ जी से, कि यज्ञ बेचो। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ ने सोचा इनको खरीदना तो है नहीं, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली के बाहर निकल गए। उन्होंने सोचा कि खरीदेंगे है नहीं, मनोवांछित कर्म का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्हें ऐसा लगा कि कर्म का मूल्य नहीं लेंगे। कुंदनपुर धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे जैसे रात उन्होंने काटी, सेठ ने किसी तरह पास में, और पाव फटे, मतलब एकदम सुबह सुबह आए, चल पड़े। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ गए और शाम होते होते पहुंच गए। सेठानी बड़ी आशाएं लगाकर बैठी थी। सेठानी ने सोचा पैसा वैसा लेके आ रहे होंगे यज्ञ बेच के। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर उन्हें बहुत ही निराशा हुई, बहुत ही निराश हो गई और सोची, बोली, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? उन्होंने पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ की पत्नी को सारी कहानी सेठ ने अपनी पत्नी को बता दी, जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। सुनकर सेठानी ने सारी वेदना पीड़ा ना जाने कहां विलीन हो गई। उनका दुख दूर पता नहीं कहां चला गया और हृदय उल्लासित हो गया, अर्थात उनका हृदय खुश हो गया। उन्होंने सोचा कि विपत्ति ने भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, धार्मिक कार्य जरूर किया, धन्य है मेरे पति, उन्होंने सोचा। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, उन्होंने सेठ का आदर किया, धीरज रखें, भगवान सबका भला करेंगे। उन्होंने कहा धैर्य रखो, कोई बात नहीं, नहीं लिया तो। संध्या होने पर सेठानी दीपक जलाने उठी। अब भाई संध्या हो गई तो उन्होंने सोचा चलो दीपक जलाएं घर में। रास्ते में किसी चीज से उनको ठोकर लग गई। उनको लगा कोई जमीन ऊंची ऊंची है और वो गिरते गिरते बची वहां उस ठोकर खा के। दीपक जलाकर देखा, दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर को उन्होंने देखा, जो चौका ऊपर हो गया है, चौकोर होकर के एक पत्थर ऊपर हो गया, उसी में उस पर एक लोहे का कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण सेठानी को ठोकर लग गई। एक पत्थर लगा हुआ था, उसमें लोहा लगा हुआ था, तो जब सेठानी चलने लगी तो अब उसमें ठोकर लगी। सेठ को आवाज दी उन्होंने कि भाई इधर आओ, देखिए फर्श का एक चौका उखड़ गया। उन्होंने कहा फर्श जो है वो उखड़ गया, इसे जमा दीजिए, मतलब इसे बैठा दीजिए कायदे से। सेठ ने चौके को ठीक तरह जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया जब, तो वो चौंक गए। उन्होंने देखा नीचे तहखाना बना है और उसमें सीढ़ियां हैं, अनेक सीढ़ियां गई हुई है। अरे ये तो तहखाना है। मतलब सेठ को लगा कि हमारे घर में तहखाना, हमें इसका तो पता ही नहीं था आज तक। उनके मुंह से निकल गया तहखाना उन्हीं के घर में। दीपक हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में धीरे 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 उतर गए और आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियाने लगी। जब आखिरी सीढ़ी उतरे तो चारों तरफ उजाला 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 उजाला। तहखाने में छोटे छोटे खाने बने हुए थे तहखाने में, और उसमें हीरे जवाहरात भरे पड़े थे और उन्हीं की चमक चारों तरफ फैली थी। ये देखकर प्रसन्नता से दोनों फूले नहीं समाये, बहुत खुश हुए कि ये छोटे छोटे खाने में लोग सामान रखा है। उन्होंने मुंह से बोला तक नहीं, बोल नहीं पा रहे थे इतना देख करके। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी, होश में आई, इतना धन देख कर बोली, प्राणनाथ यह महायज्ञ का पुरस्कार है। उन्होंने कहा जो आपने महायज्ञ किया था ना, उसी का भगवान ने फल दिया है। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की आपने भूख मिटाई थी, इसलिए यह महायज्ञ और नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा कि ये आपका महायज्ञ था। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कह रही थी कि आपने महायज्ञ किया है।